के पोते आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, उसी तरह आदरणीय राजकुमार सैनी जी, साथ में आए हमारे फौजी भाई, मेरे साथी जेम्स रॉयल, मैनेजिंग डायरेक्टर बहुजन टीवी चैनल, भाइयों बहनों सबको जय भीम। साथियों, पंजाब की धरती पे आके आप लोगों की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। साथियों, मेरी बहन ने कहा कि बाबा साहब का पोता अगर आवाज दे तो पूरा भारत अम्बेडकरवादी लोग एक जगह पे आएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, इसी आपकी इस दीवारों में जो हर जगह बाबा साहब की तस्वीर लग रही है, उसी बाबा साहब का खून आज पूरे भारतवर्ष में 365 दिन में 300 दिन पूरे भारत में बाबा साहब का मिशन लेके चल रहे हैं। मैं उसका गवाह हूं, मैं उनके साथ जाता हूं, जहां जहां पॉसिबल है मैं जाता हूं। साथियों, कहना चाहता हूं कि लहू बाबा साहब के मिशन के साथ में चले। आज हमारे पास समाज में एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो विश्वास पात्र हो। मेरे कोई भाई ने कहा कि कोई कहीं, लेकिन ये बाबा साहब का खून ना इधर ना उधर, बस एक ही रास्ता है जो बाबा साहब ने किया। नारा लगा, बाबा साहब की सोच के पैरा देंगे ठोक। मेरे भाई ने कहा कि किस बात पे आप पैरा देना चाहते? बहुत अच्छा सवाल है साथियों, मैं उस बात पे थोड़ी देर कहूंगा। डेड अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन अलाइव। मुझे लगता है कि जिस समय बाबा साहब रहे, उससे ज्यादा जब बाबा साहब के जाने के बाद जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा वो पागल। इसी ने कहा, मान्यवर कांशीराम की बात कही। मान्यवर कांशीराम ने कहा कि मैंने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी और मैं अपना घर बार छोड़ के मैं बाबा साहब के मिशन में पागल हो गया। ये कैसे अम्बेडकरवादी है जो बाबा साहब की इतनी सारी किताब पढ़ते हैं लेकिन 10 से बस नहीं। मान्यवर कांशीराम बहुत बड़ी बात की। पंजाब की इसी धरती के वो पुत्र हमारे महाराष्ट्र में नौकरी करने आए। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, हमारे महाराष्ट्र में नौकरी करने आए, बाबा साहब की वो किताब पढ़ी, देखा उन्होंने बाबा साहब के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं मिल रही है। मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जानना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं। अगर आपके पंजाब के इस पुत्र ने इतनी बड़ी राजकीय क्रांति की, मैं ऐसा समझता हूं, और मेरे एक भाई ने कहा कि आज उसकी जरूरत है। हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है साथी, उसको करना पड़ेगा। बाबा साहब तो नहीं आएंगे, मान्यवर कांशीराम तो नहीं आएंगे, जो जिंदा है उसी में तो हमको नेतृत्व देखना पड़ेगा। वो बहन ने बहन को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिसने अपने दिल की बात कही। साथियों, बाबा साहब ने एजुकेट, यूनाइट एंड एजुकेट की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ साथियों, हमारे आदरणीय भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। मैं देख रहा हूँ एक तस्वीर तथागत बुद्ध की आपके यहाँ पे। इंदौर में एक रविदास मंदिर है, रविदास जो जगह है जहाँ पे गुरुद्वारे में, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, गुरुद्वारे में पहली बार तथागत बुद्ध की मूर्ति। इंदौर के उस जिले में मेरे भाई हैं विजय यादव जी। विजय भाई आपके पंजाब से है, जो इंदौर में जाके बसे और पहला वहाँ पे संत रविदास के उस गुरुद्वारे में उन्होंने वो बैठा रहे। जब भी होगा मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। एक बहुत बड़ा दिन रहेगा। एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति है, संत रविदास जी है, और एक तरफ हमारे गौतम बुद्ध, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे, आई लाइक द रिलीजन व्हिच टीचेस इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। साथियों, एजुकेशन की बात मेरे एक भाई ने की, बहुत अच्छी बात की। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय बौद्ध बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं ट्रस्टी भी हूँ, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसे बच्चों को जो जिसके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, ऐसे बच्चों को हमारी संस्था की तरफ से
कर्नाटक की धरती बीदर में एक स्कूल हमारा चलाया जाता है। वो स्कूल चलाया जा रहा है भीमराव साहब के पिताजी यानी बाबा साहब के बेटे आदरणीय यशवंतराव भीमराव अम्बेडकर साहब के जमाने से चल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप ही के पंजाब से हमारे भाई गिंडा साहब जो स्कॉटलैंड में जाके बैठे हैं, लेकिन आपकी इस पंजाब की धरती पे जलंधर में उन्होंने ऐसा स्कूल बनाया है। बाबा साहब के नाम से स्कूल बनाया है। जलंधर की धरती पे आप जाके देखिएगा, विजिट कीजिएगा। ऐसे बच्चों को सम्मान के साथ में सुबह की प्रार्थना के साथ बाबा साहब की और हमारे सभी महापुरुषों की टीचिंग उनको पढ़ाई जाती है। यानी हमारी आगे वाली कौम बाबा साहब का कारवां चलते रहे, उनको हर बात वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सिखाई जाती है। वही इंसान ने हमारे महाराष्ट्र में वर्धा एक जिला है, पूलगांव उस जगह पे जहां बाबा साहब कभी आए थे समता सैनिक दल का निर्माण करने, उस जगह पे आपका पंजाब का आदमी आके वही स्कूल वहां उस स्कूल की ब्रांच खड़ा करता है। मुझे फक्र है ऐसे अम्बेडकर वादी साथियों। एजुकेशन की बात कही, किसी एक भाई ने कहा कि हम इस तरह का एजुकेशन का काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा साथी। ग्राउंड लेवल पे आप क्या कर रहे हो? किसी ने कहा कि भाई भाषण तो बहुत ठोक के जाते हो, ग्राउंड पे क्या कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है। अपने अपने इलाके में मैं कहूंगा, अगर आपकी ताकत है तो बाबा साहब का स्कूल शुरू कीजिए। वहां से बाबा साहब का मिशन, पहला एजुकेशन की बात है, वहां से शुरू कीजिए। हमने वादा किया है कि जिस जिले में अगर हमारा कोई भाई शुरू करता है स्कूल, वो जिला छोड़ के ऐसे जिले में जाओ और बाबा साहब का स्कूल शुरू करो जहां पे कोई दूसरा स्कूल ना। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा जो विरोधक है उनके हजारों स्कूल चलते हैं, नाम नहीं लेना चाहता। अगर हमको उसको टक्कर देनी है तो हमको करना पड़ेगा, कारवां आगे चलते रहना चाहिए। आज हम लोग खड़े हैं, हो सकता है 25-30 साल बाद आप हम लोग ना, लेकिन हमारे आगे वाली कौम उस कारवां को आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए कहना चाहता हूँ, मेरे एक भाई ने कहा, आदरणीय खुशीराम साहब मेरे ख्याल से IAS अफसर है, उन्होंने कहा कि SC/ST प्लान इंप्लीमेंट नहीं। आज पंजाब, पूरे भारत में पंजाब ही एक राज्य ऐसा है जहां से मेरे ख्याल से शेड्यूल कास्ट की संख्या 32% है। पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं, 35%, 32 या 35% जो भी है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब किसी ने भाई ने कहा कि हम लोग एक हो जाए, मैं कहता हूँ कि अगर ये 35% अगर सिर्फ हमारे शेड्यूल कास्ट भाई एक हो जाए तो पंजाब में जो सरकार चल रही है, बाबा साहब की तस्वीर तो लग रही है, लेकिन पंजाब के उस बाबा के बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही। इस तस्वीर को बदलना पड़ेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय राजकुमार सैनी साहब हैं, OBC समाज से आते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली। कल उनका जन्मदिन था, मैं चाहूँगा सभी आप उनको बधाई दें। और हरियाणा की धरती पे हमने कहा कि राजकुमार साहब आप आगे बढ़िए, आने वाले समय में हरियाणा की धरती पे आप ही हमारे समाज के मुख्यमंत्री। बिलादी अगर SC, OBC, ST अगर एक साथ चले तो मैं कहता हूँ किसी की ताकत नहीं, हमारा प्रतिनिधि जरूर विधानसभा लोकसभा में पहुंचेगा, इसकी जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब के बेटे यशवंतराव अम्बेडकर साहब, उस जमाने में 1960 की बात बता रहा हूँ कि आपके होशियारपुर लोकसभा सीट से लड़े, ये एक इतिहास है। सिर्फ 2 दिन के लिए प्रचार के लिए आए, वो 6-7 हजार से रह गए, नहीं तो पंजाब की धरती पे एक बड़ा इतिहास था। साथियों, समय आ गया है। मेरे एक भाई ने कहा कि एक कोई केस चल रही है SC/ST की, जहाँ पे SC में जो सुप्रीम कोर्ट तक गई है। मैं वो भाई को कहना चाहता हूँ कि आपको मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा वो कहने के पहले, कि आप के इसी चंडीगढ़ में वाल्मीकि समाज की सभा लगी थी। मुझे बुलाया गया, उन्होंने बोला कि कोई बाबा साहब के घराने से आया है, 13 गुरु हैं, वो गुरु सभी बैठे हुए थे स्टेज पे ऐसे, और आप ही की तरह सभी लोग बैठे हुए थे। 2013 से वो ट्राई कर रहे थे कि सभी एक जगह पे आ जाए। मैंने ऐलान किया स्टार्ट में कि आप इन गुरुओं को तब तक नहीं उठने देना जब तक लिखित में आप बोले नहीं कि हम सब लोग एक साथ काम करेंगे वाल्मीकि समाज। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हुई, वो बात इतनी जोर से चली कि शाम तक 7 बज गए 8 बज गए, कोई भी उठा नहीं। इतना समाज का प्रेशर था, सब लोगों ने लिखित में उसका एक एजेंडा बना और सबकी साइन हुई कि भाई हम आगे से कोई भी बात समाज की चलेगी तो हम 13 धर्मगुरु एक साथ चलेंगे।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, आप वाल्मीकि समाज को, रविदास समाज को एक साथ एक जगह आप सभा बुलाइए। जैसे किसी ने कहा कि 16-17 सितंबर को समाज की बड़ी सभा लगी, आप बुलाइए, मैं भीमराव साहब, बाबा साहब के पोते को लेके आऊंगा और खुले दिल से जो समाज की हित की बात रहेगी हम करने को तैयार है। अपने मन में जो भी बातें आप रही, मेरे एक भाई ने कहा मन की बात सुनते हैं, तो आओ हम सब बाबा साहब के पोते की मन की बात समाज के हित में सुनते हैं। साथियों, बाबा साहब का संविधान खतरे में, मेरे भाई ने कहा, भाई फौजी ने, कि किस तरह खतरे में है, उन्होंने बताया अपनी बात। और सही में आज वो समय आ गया है कि आज हमारी ताकत इस पंजाब और हरियाणा में इतनी ताकत है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब के बच्चे के बगैर अगली सरकार नहीं बननी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, किसी भाई ने कहा कि जिस तरह से क्रांति आदरणीय मान्यवर कांशीराम ने की है, वो आगे बढ़े। हमारे महाराष्ट्र से बाबा साहब का वो पूरा ज्ञान लेके वो गए, पंजाब में आए और उत्तर प्रदेश में जाके उन्होंने जो क्रांति करी, वही क्रांति हम लोग बाबा साहब के पोते यानी डॉक्टर भीमराव यशवंतराव के नेतृत्व में पूरे भारत में हम लोग चल रहे हैं। जो हमारे साथ में, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय राजकुमार सैनी साहब ने बुलाया, भीमराव साहब हम बम्बई से चल के आए, उनके साथ में उनके स्टेज पे हम लोग चले। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह से SC/ST OBC का कारवा जमीनी स्तर पे, गैर राजनीतिक स्तर पे हम लोग चले, तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय बहुजनों का समय रहेगा। बहुजन जो ओरिजिनल मालिक इस देश का है वो रहेगा। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 3 संगठन उस समय बनाई थी। समता सैनिक दल, जलंधर में आपके इलाज बाली साहब, हम लोग कई बार जाते हैं तो उनको जरूर मिलते हैं। समता सैनिक दल दिलेरी से चला रहे हैं। दिल्ली में भगवान दास जी के बेटे राहुल जी, डॉक्टर राहुल जी चला रहे हैं समता सैनिक दल। वही समता सैनिक दल के सुप्रीम कमांडर आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब अपने विरोधों को टक्कर देने के लिए पूरे 24 राज्यों में साथियों रात दिन एक कर रहे हैं हम लोग। आपके पंजाब में भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, उसी के साथ बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। उसका कारवा आज उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से चल रहा है कि 4 जून को उत्तर प्रदेश की धरती गोरखपुर, यानी वहाँ के CM की धरती, पूरे गोरखपुर में जब 4 जून को पंचशील के झंडे सब तरफ लगे, तो साथियों बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लोगों ने याद की। सरकार डर गई कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा क्या है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा। हमें रास्ता बखूबी आप सब लोग थे कि बाबा साहब की सोच, तो बाबा साहब की सोच वो लिखित में है, वो देकर गए हैं, आप थोड़ा उसको जरूर पढ़िएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि OBC समाज बहुत बड़ी ताकत है, 50% है, कहीं भी जाके देख लीजिए। वोट की ताकत बाबा साहब ने दी है कि ये इकट्ठा हो गया। मैं साथियों गोरखपुर की धरती पे 50% OBC 25,000 की तादाद में वो आया और आदरणीय डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में बाबा साहब के द्वारा उस धम्म को उन्होंने स्वीकार किया। साथियों ये कड़ी है सबको साथ में लाने की, सबको साथ में बाबा साहब से जोड़ने की। साथियों, और आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने रिपब्लिकन बनाया, अब सभी लोग जानते हैं। साथियों, उसमें एक ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का खून, किसी ने कहा कि सत्ता ये सभी हमारे समस्या की गुरु किल्ली ये शब्द जो है मान्यवर काशीराम यूज करते थे, लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूँ ये जो शब्द है ये हमारे मराठी का शब्द है जो मान्यवर काशीराम पूरे देश में लेकर के। साथियों मैं वही बात मैं कहना चाहता हूँ और उसी रास्ते पे आदरणीय भीमराव साहब ने ऐलान किया है कि जितने भी हमारे छोटे दल हैं, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजकीय हो, सभी को साथ में लेके बाबा साहब की इस कारवा को आगे जिस तरह से मान्यवर काशीराम जी लेकर गए, उनके पहले बाबा साहब अम्बेडकर लेकर गए, उसी कारवा को बखूबी ले जाने के लिए पूरे भारत में वो प्रचार प्रसार कर रहे। साथियों मैं सभी उसके साथ में आपको कहना चाहता हूँ कि आदरणीय भीमराव साहब के नेतृत्व में हमारे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए लॉर्ड बुद्धा बैंक की स्थापना हम लोगों ने की है, जिसका प्रोसीजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चल रहा है। जो हमारा गरीब तबका है,
जिसको हम छोटी जो है लोन दे सके। उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि हमारे भाइयों को लोन के लिए जाता है तो 36% मांगा जाता है, 30% मांगा जाता है। बैंक वाले लोन देते नहीं क्योंकि उसके पास कोई कोलेटरल रहता नहीं है। साथियों, मैं एकदम ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। तो वो भी एक हम लोगों ने लिया कि ताकि जैसे ही ये बनेगा तो बैंक पूरे भारत में चलेगी। साथियों, हमारे विरोधक की बैंक गली गली में सारस्वत बैंक के नाम से चलती, प्राइवेट बैंक। उसी तरह साथियों, बाबा साहब का सपना था कास्टलेस सोसाइटी। पूरे राज्य की सीमा को उलांघ के अगर कोई पढ़ा लिखा साथी है, अगर उसको कोई साथी पसंद है तो जरूर शादी करे। सिर्फ समाज, बाबा साहब का समाज है, एक साथ बढ़ के इस जाति की इस तो दीवार को तोड़े। साथियों, ये बाबा साहब का सपना था। इसमें हमको कई रूप में सफलता मिली। हमारी यूपी की बेटी महाराष्ट्र के बेटे से शादी कर रही है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है। ये बहुत बड़ा कारवा सिर्फ बात बंधन में ही था बाबा साहब और बाबा साहब का संविधान। आपको कई वीडियोस मिलेंगे जहाँ संविधान को साक्षी रखे लोगों ने शादियां की है। साथियों, बहुत बड़ी बात है। साथियों, उसी तरह हमारे बिजनेसमैन जो है उसका नेतृत्व तो बिजनेसमैन को इकट्ठा लाने के लिए बहुजन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, आपने डीपी का नाम सुना, मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुजन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हम सभी हमारे बहुजन बिजनेसमैन को भी साथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई हमारा बिजनेसमैन हमारे भाइयों को नौकरी दे जो बेचारा है। और हम बिजनेसमैन को कहेंगे कि भाई आप जो नौकरी उस पर रखे और आपका प्रोडक्ट हम समाज को कहेंगे कि हमारे समाज का बिजनेसमैन है, इससे इसका प्रोडक्ट मतलब पूरे समाज का पैसा समाज। साथियों, उसी तरह जो नौकरी पाने में गए उसके लिए फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस आदरणीय भीमराव साहब के नेतृत्व में विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन हम लोग ये चला रहे हैं। साथियों, उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब के नाम से स्टूडेंट एसोसिएशन भी साहब के नेतृत्व में चल रहे हैं। मेरे को किसी बच्चे का भी नाम सुना कि जो स्टूडेंट अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन चल रहे हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई। ये साथी को मैं साथ में लेना चाहूँगा। साथियों, और आखिर में कोई भी संगठन बिना मीडिया के चल नहीं सकता। मैं साथ ही कहना चाहता हूँ, आप ही के इस चंडीगढ़ की धरती पे मेरे भाई जेम्स रॉयल जी मैनेजिंग डायरेक्टर है बहुजन चैनल के, और हमारा द ग्रेट लोटस ये नाम आदरणीय भीमराव साहब ने दिया है जो अभी यूट्यूब पे है। मैं चाहूँगा उसको आप देख के उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि भीमराव साहब की हर विजिट कोई भी देव राज्य में होती है, उस पर न्यूज़ आती है और उसको हम आगे OTT प्लेटफॉर्म, अपने OTT सुना होगा, नेटफ्लिक्स, नया ज़माना है, ज़माने के साथ साथ चलना पड़ता है, तो अपना मीडिया भी हम लोग यहाँ खड़ा कर रहे हैं। हमारे जेम्स भाई ने 15 करोड़ रुपए खर्च करके आपके पिंजौर में, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे उन्होंने अपना बहुजन TV चैनल शुरू किया है, प्रोडक्शन हाउस भी, और वही प्रोडक्शन हाउस से जो डाटा बनेगा वो हमारे OTT प्लेटफॉर्म पे आएगा। साथियों, द ग्रेट लोटस, मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस YouTube चैनल को फिलहाल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारे मीडिया को आगे बढ़ाएं। साथियों, उसी तरह भीमराव साहब के नेतृत्व में ठीक साथियों, मैं आखिर में आपका ज़्यादा वक्त न लेकर मैं चाहूँगा आदरणीय भीमराव साहब और राजकुमार सैनिक साहब को सुने आप। साथियों, आपको मैं अभी सभी लोगों से तो बात नहीं, लेकिन मैं मेरा नंबर आपको देना चाहूँगा कि जो भी भीमराव साहब से जुड़ना चाहेगा मेरा नंबर नोट कीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी आपकी समाज की बात है, कोई कार्यक्रम लगाना चाहते हैं, कोई बात है, मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर है 9892 191 1484। एक बार रिपीट करता हूँ, 9892 191 484। साथियों, आखिर में ये बात कहते हुए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने बड़ी संघर्षों के साथ इस कारवां को आगे ले गए।